हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और ये जो आपका सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MC006 यानी कि आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भी हम हर रोज़ एक या दो सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं MCOM के लिए, है ना, जिसमें इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि हर यूनिट में से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के सेशन में मार्केटिंग मैनेजमेंट पर बात करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। जो आपका यूनिट नंबर 1 है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ आती है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कि मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, या मार्केटिंग का स्टेटस क्या रहा, कैसे चीज़ें हमारी डेवलप हुई हैं, तो उसका एवोल्यूशन प्रोसेस आपको आना चाहिए है। उसके बाद मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है इसमें अगर हम बात करते हैं टॉपिक, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर होते हैं। तो कंपोनेंट पर क्वेश्चन बन जाता है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं। इसके बाद रिसर्च का प्रोसेस कि मार्केटिंग रिसर्च हमारी कैसे स्टार्ट होती है, उसका प्रोसेस क्या होगा, और मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हमारी क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो फॉलो होती हैं। ठीक है, और एक जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मेथड हमारा क्या होगा एज अ मार्केटर। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो सोर्स ऑफ डाटा, तो डाटा या इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमारा क्या हो सकता है, इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद अगली हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 4, दैट इज़ बायर बिहेवियर। जो बायर बिहेवियर है इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ बाइंग बिहेवियर एंड एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल वी चेक द बाइंग बिहेवियर ऑफ आवर कंज्यूमर। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसके ज़रिए हम बाइंग बिहेवियर को चेक करते हैं और जो बायर है उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कि जो कंज्यूमर है उसका बाइंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग कहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद सेगमेंटेशन पर क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्कस द वेरियस बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि कौन से बेसिस हैं जिनके बेस पर हम मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं। क्लियर। इसके बाद टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का प्रोसेस पूछ लेगा, या इन दोनों का मीनिंग आपसे पूछ लेगा कि पोजीशनिंग क्या होती है, टारगेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड इन मार्केट, कितने तरह के प्रोडक्ट हैं जो हम मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस अच्छे से पढ़िए कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस हमारी आती हैं, स्टेप नंबर 1 क्या होगा और स्टेप नंबर 4 तक हम कैसे जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 9 हमारा ब्रांडिंग और पैकेजिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपका फंक्शन पर ही बन जाता है कि ब्रांडिंग के फंक्शन, पैकेजिंग के फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्रांड। एक जो ब्रांड है उसमें गुड क्वालिटी कैसे होगी, उसको जानने के लिए उसमें क्या कंसीडर हम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेवल ऑफ पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग के लेवल्स कौन कौन से हैं। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। क्लियर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग इन द मार्केट। मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग क्यों की जाती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड टू सेट अ प्राइस। प्राइस सेट करने के लिए अलग अलग हमारे डिफरेंट मेथड कौन से हैं। उसके बाद है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ जो कंपनी के द्वारा अडोप्ट की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। एंड गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस को रेगुलेट करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ हमारी जो है वो यूज़फुल हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिट नंबर 13 जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट क्वेश्चन चैनल पर आएगा कि आपसे या तो पूछ लेगा कि बताइए चैनल कितने तरह के हो सकते हैं, है ना, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, वो सब। या फिर फैक्टर पर क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हम कंसीडर करेंगे जब भी हम चैनल चूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केटिंग इंटरमीडियरी यानी होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, और कंज्यूमर, ये आपस में एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। यानी प्रोड्यूसर होलसेलर के लिए क्या करता है, रिटेलर होलसेलर के लिए क्या करेगा, है ना। तो आपस में ये कैसे लिंक्ड हैं, इनकी आपस में इम्पोर्टेंस ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। लॉजिस्टिक में आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस आपका बनता है, और इसको आपने समझना है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगा और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होगा। इसके बाद मार्केटिंग कम्युनिकेशन मींस प्रमोशनल मेथड आपके कौन से हैं, डिफरेंट एलिमेंट जो कि प्रमोशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर। एडवर्टाइजमेंट के फंक्शन आपसे पूछ लेगा कि एडवर्टाइजिंग के फंक्शन बताइए, पब्लिसिटी के फंक्शन बताओ, या पब्लिसिटी के अंदर कौन से कंपोनेंट आपके कंसीडर होते हैं। डिफरेंस आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग में क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेगा कि जो सेल्स पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए है। गुड पर्सनल सेलिंग कौन सी है, ठीक है, या सेलिंग का प्रोसेस हमारा क्या होता है। क्लियर। इस तरह से सेल प्रमोशन की डिफरेंट मेथड या टेक्निक कौन सी है जो एक सेल्स पर्सन यूज़ करता है, एक मार्केटर यूज़ करता है। क्लियर। जो ये आपका एमर्जिंग इशू वाला चैप्टर है, इसमें हमने टाइप्स की बात करनी है, अलग अलग जो नए नए मार्केटिंग ट्रेंड हमारे यूज़ हो रहे हैं तो उन पर क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। तो इसको आपने इस तरीके से समझना है कि शॉर्ट नोट बेस आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए। वैसे अभी रिसेंटली मार्केटिंग की एक मैराथन क्लास हुई है जिसमें 1.5 घंटे की लगभग क्लास है, वो 1.5-2 घंटे की। उस क्लास में मैंने पूरा मार्केटिंग समझाया है, यानी मार्केटिंग के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आप वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उस क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पता लगेगा कि मार्केटिंग में क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। और इसी क्लास के प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल भी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ मार्केटिंग को डिस्कस किया कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ जहाँ पे हम एक और सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।